Good morning, fourth class. Beta, this is your 13th chapter of SST book. That is industries in our country. यानी हमारी कंट्री में किस किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू लिव अ कम्फर्टेबल लाइफ. हम सभी एक कम्फर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें हम कम्फर्टेबल हो, हमारे पास सारी चीज़ें हों. तो ऐसी लाइफ जो है हम लोग सभी जीना चाहते हैं. वी वॉन्ट रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, फैन, cooking gas, television, car and many other things for our comfort and convenience. यानी अपनी सहूलियत के लिए और अपने आराम के लिए हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि घर में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, कूलर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, खाना बनाने के लिए गैस होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जिनकी हमें चाहत होती है या हमें होता है कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए. ऑल दीज थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज़. और ये सारी चीज़ें हमारे इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होती है, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही बनती हैं. एवरी इंडस्ट्री नीड्स रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट. हर इंडस्ट्री को कुछ रॉ मटेरियल, कुछ कच्चा माल चाहिए होता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. रॉ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, शुगर केन, वुड. अब रॉ मटेरियल कुछ तो प्लांट से ऑब्टेन हो सकता है, यानी प्लांट से मिल सकता है. जैसे क्या होगा, कॉटन, शुगर केन या वुड. ठीक है, जैसे रुई हो गई या गन्ना हो गया या लकड़ी अगर चाहिए तो वो हमें प्लांट से मिल जाता है. इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ, या फिर अर्थ में से निकाला जा सकता है जैसे मेटल हो गए. ठीक है, या फिर हमें एनिमल से मिल सकता है जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, लेदर हो गया, सब हमें एनिमल से मिलते हैं. तो जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो प्लांट से मिल सकता है या हमारी अर्थ से मिल सकता है या फिर एनिमल से मिल सकता है. ठीक है, जो हमें इंडस्ट्रीज़ में चाहिए. अब हम पढ़ेंगे अलग अलग कैटेगरीज इंडस्ट्रीज़ की. इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स. 3 तरीके की इंडस्ट्रीज हमने मतलब इंडस्ट्रीज को 3 काइंड्स में बांट दिया है. एक है कॉटेज इंडस्ट्री, एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है? सम पीपल प्रोसेस द रॉ मटेरियल इन देयर हाउसेज जनरली विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स. कुछ लोग क्या होते हैं, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को जो तैयार करते हैं वो अपने घर के अंदर ही करते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर करते हैं. सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो इन्हीं इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज. दे मेक प्लास्टिक गुड्स. ये प्लास्टिक के गुड्स बनाते हैं, हैंडलूम्स बनाते हैं, छोटे छोटे टॉयज़ बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, शॉल बनाते हैं. तो ये सब काम ज़्यादातर घर में होता है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉटेज इंडस्ट्री. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी आपको पता ही चल रहा होगा नाम से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब छोटे इंडस्ट्रीज जो छोटे लेवल पर चलती है. ठीक है, ईच इंडस्ट्री अंडर दिस कैटेगरी एम्प्लॉयज अ फ्यू वर्कर एंड यूजेस स्मॉल मशीन टू प्रोड्यूस स्मॉल थिंग्स नीडेड इन डेली लाइफ. यानी हर इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, छोटे मोटे कुछ लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं, ज़्यादा नहीं किए जाते, कुछ लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारी डेली लाइफ में की ज़रूरत में आती है. पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज. जो लोग होते हैं वो छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं. इस इंडस्ट्रीज में क्या बनता है, जैसे बर्तन बन गए, कपड़ा बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या प्लास्टिक के गुड्स बन गए, ये सब जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनता है. अब आती है लार्ज इंडस्ट्री. अब लार्ज मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज. ये बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, 1000 ऑफ पीपल वर्क हेयर एंड लार्ज मशीन्स आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड इन ह्यूज क्वांटिटी. बहुत हज़ारों वर्कर्स जो होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय किए जाते हैं. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सामान है वो प्रोड्यूस किया जाता है. कॉटन, आयरन, स्टील, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, लोकोमोशंस आर एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जैसे गाड़ियाँ बनती हैं, कॉटन बनती है, आयरन के अगर स्टील का कुछ बन रहा है, ठीक है, तो ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं. अब हम आते हैं सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडिया के अंदर होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. वी यूज़ मैनी थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील इन आर डेली लाइफ. हम कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो या तो लोहे से बनी है या स्टील से बनी है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. आयरन एंड स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन एरिया वेयर रॉ मटीरियल कोल एंड आयरन ओर आर फाउंड. यानी और आयरन और स्टील के प्लांट जो होते हैं वो कौन से एरिया में लगे होते हैं बेटा? जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, ठीक है, कोल मिल जाए, आयरन ओर मिल जाए, आसानी से मिल जाए. सम ऑफ द मेन सेंटर्स आर जमशेदपुर, भिलाई एंड विशाखापट्टनम. तो कुछ मेन सेंटर्स जहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज होती है वो कौन कौन सी है? जैसे जमशेदपुर है, ठीक है, और भिलाई है, विशाखापट्टनम है. ये सब हमारी मेन सेंटर्स हैं.
यानी यहाँ पर ज़्यादातर आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री विच सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज। ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, मतलब आयरन और स्टील जहाँ पर बनता है या प्योरीफाई होता है, प्रॉपर अपनी फॉर्म में आता है, और इसके ही ऊपर कई सारी इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं जिनको आयरन चाहिए होता है या स्टील चाहिए होता है। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मतलब कपड़े। द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रॉ कॉटन। अब इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्ची जो ये रुई होती है वो इसका रॉ मटेरियल होता है। लार्ज नंबर ऑफ कॉटन मिल्स आर इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा कॉटन मिल्स लगी हुई हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो है यहाँ के क्या है? कोलकाता, मुंबई, मदुरई, कानपुर और अहमदाबाद। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं वूलन टेक्सटाइल में, यानी जहाँ पर ऊन बनता है। इट कवर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम वूल। अब ये बहुत सारी एक्टिविटीज से रिलेट होता है जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वूल से। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वूलन मिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की तरफ बहुत सारी वूलन मिल्स लगी हुई हैं। बिकॉज वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। क्यों? क्योंकि वूल शिप से ऑब्टेन्ड होता है, और वहीं पर दैट आर रियर्ड इन द स्लोप ऑफ द हिमालयाज। और वहीं पर हिमालयाज की स्लोप में इसको हम शीप को रियर करते हैं, यानी उससे जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए वो लेते हैं। और राजस्थान में वूलन टेक्सटाइल मिल आर मोस्टली लोकेटेड इन अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्ज़ापुर, जामनगर और श्रीनगर। ये सारे स्टेट्स में हमारे पास क्या है? वुलन की टेक्सटाइल मिल है। अब ज़रूरी नहीं है जहाँ पर कच्चा माल बने वहीं पर ही हम पूरी इंडस्ट्रीज़ वहीं लगा दें। ज़्यादातर ऐसा होता है, कोई जगह ऐसी भी होती है कि वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती, कि वहाँ रॉ मटेरियल तो मगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है, तो फिर हमें मिल्स दूर लगानी होती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर आपको कच्चा माल मिले हम वहीं पर इंडस्ट्री लगा दें पूरी की पूरी। तो कभी कभी हम इसीलिए अलग भी लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद है सिल्क टेक्सटाइल। सिल्क टेक्सटाइल यानी जो हमें सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया सेकेंड नंबर पे है सिल्क को प्रोड्यूस करने में। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। आपको पता है सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है। ठीक है। उसमें जब वो कोकून की फॉर्म में होता है, यानी वो जब अपने आप को कवर कर लेता है, तो उस टाइम पे हम उससे सिल्क लेते हैं, उसको मार कर गर्म पानी में हम उसको डाल देते हैं, और वो जो रेशा जिसके अंदर वो लिपटा होता है वही सिल्क होती है। द रेयरिंग ऑफ द सिल्क इज ऑब्टेन्ड सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी जब हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करते हैं और उससे सिल्क निकालते हैं तो उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। कई सारी स्टेट्स में होता है ये, जैसे कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, आसम में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। सेंटर क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के? ये कहाँ पर लगे हुए हैं? बेंगलुरु में, मैसूर में, कोइम्बाटोर में, सूरत में, वाराणसी, कांचीपुरम। ठीक है। यहाँ सब क्या है? ये मेन सेंटर्स हैं जहाँ पर सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर आता है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी जो जूट बनाते हैं। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री इज जूट। रॉ मटेरियल हमें जूट चाहिए होता है, जो हमें कहाँ मिलता है? प्लांट से मिलता है जूट। विच ग्रोज वेल इन वेस्ट बंगाल। अब ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। खूब अच्छे उसमें उगती है ये वेस्ट बंगाल में। इट्स इम्पॉर्टेंट सेंटर इज कोलकाता। और इम्पॉर्टेंट सेंटर कौन सा है इसका? कोलकाता। अब आते हैं यहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज, यानी चीनी जहाँ पर बनती है। इंडिया इसमें भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और सिल्क में भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ठीक है। शुगर में भी हमारी सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है। किसके बाद? क्यूबा के बाद। सबसे फर्स्ट कौन है? क्यूबा, जो शुगर प्रोड्यूस करती है। सेकेंड है इंडिया। इमीडिएटली आफ्टर द cane is harvested, it started losing its sucrose content। यानी जब भी गन्ना जो है वो हार्वेस्ट होता है, यानी उसको काटा जाता है, वो अपना जो मिठास होता है वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा अगर 1-2 दिन आप घर में भी गन्ना ला कर रख देते हो तो उसकी मिठास कम होती जाती है दिन पे दिन, और धीरे धीरे सूखता जाता है। ठीक है। तो सुक्रोज यानी जो उसमें मिठास होती है उसको सुक्रोज बोलते हैं। दैट इज वाई शुगर मिल्स आर ऑलवेज लोकेटेड नियर शुगर केन फार्म्स। और इसीलिए शुगर केन हमेशा जहाँ पर शुगर फार्म होंगे उसी के पास ही लगी होगी, क्योंकि जब तक वो अगर दूर लगा देंगे, जब तक वो फैक्ट्री तक जाएगा उसका सारा रस निकल जाएगा। 100 ऑफ शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इसीलिए कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और हरियाणा में। यानी यहाँ पर शुगर बहुत ज़्यादा उगता है। इसी के साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है।